हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने टी टेस्ट के बारे में देखा था, जहाँ पे हमने दो सैंपल्स को कंपेयर करके अपनी हाइपोथेसिस का प्रेडिक्शन दिया था कि वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। जब हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स दो से ज्यादा हो जाते हैं तो उस पर टी टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तब हम क्या लगाते हैं, अनोवा टेस्ट या फिर एफ टेस्ट। ये टेस्ट लगाने से लगाते लगाते हम एक एफ रेशियो निकालते हैं पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद। उसको अपनी क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, यानी कि वो क्रिटिकल वैल्यू हमारी कहाँ से आती है, एफ टेबल से आती है। और फिर हम अपना कंपैरिजन करके डिसाइड करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस जो होगी वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो हाइपोथेसिस यहाँ पे भी हम दो ही वो कंसिडर करेंगे जो हमें पता है, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमारी यही होगी कि दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ दीज ग्रुप्स। तो इधर मैंने तीन ग्रुप्स कंसिडर करे हैं, जो कि है एक क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो इनमें समझ लीजिए एक मैथ्स का टेस्ट हुआ और यहाँ पे हर क्लास के तीन तीन बच्चों का रिजल्ट है। ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सी क्लास ने बेटर परफॉर्म किया। तो हमारी नल हाइपोथेसिस इसके हिसाब से क्या होगी, दैट देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ द क्लासेस। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दीज क्लासेस। और हमारा जो वो होगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो हमारा होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द क्लास परफॉर्म्ड बेटर। तो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये हो जाएगा। इसको हम HA1 ले सकते हैं या H1 ले सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा एटलीस्ट वन क्लास परफॉर्म्ड बेटर। ठीक कर लेते हैं, वन क्लास परफॉर्म बेटर। ठीक है, तो ये हमने अपनी हाइपोथेसिस जो है वो डिफाइन कर ली। ये है हमारी एफ टेस्ट के लिए हाइपोथेसिस डिफाइन, या फिर अनोवा टेस्ट के लिए। अब हम इसमें कुछ स्टेप्स करते हैं, अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं ताकि हम अपना एफ रेशियो जो है वो निकाल सके। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है हमारा सिंपली कि हम कैपिटल एन कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एन हमारा क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे यहाँ पे कितने हैं। मतलब पूरी क्लासेस, तीनों क्लासेस के मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने होंगे यहाँ पे, 3 + 3 + 3 यानी कि 9। 3 + 3 + 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं अपना स्मॉल एन। स्मॉल एन हमारा क्या होता है, स्मॉल एन होता है कि हमारी एक क्लास में कितने बच्चे हैं, यानी कि एक ही सेक्शन में हमारे कितने बच्चे हैं, एक ही जो हम कैटेगरी कंसिडर कर रहे हैं उसमें कितने सैंपल्स हैं, तो 3 है। फिर हमारा आता है के जो होता है कि हमारी कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं या फिर कितनी नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे 3 क्लासेस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो ये भी हो गया हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया है। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप भी बहुत सिंपल है। सेकंड स्टेप में हम निकालते हैं अपना करेक्शन टर्म। क्या निकालते हैं हम, अपना करेक्शन टर्म। तो आइए देखते हैं करेक्शन टर्म क्या होता है। करेक्शन टर्म को हम सी एक्स से भी डिनोट करते हैं, और हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एक्स ए, सिग्मा ऑफ एक्स बी प्लस सिग्मा ऑफ एक्स सी अपॉन कैपिटल एन। तो इसको जरा एक बार अच्छे से देखते हैं। सिग्मा ऑफ एक्स से क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा सम ऑफ सैंपल्स ऑफ ए। जितने हमारे सैंपल्स है, जितने मार्क्स है, उनका समेशन करेंगे तीनों क्लासेस का और उसको कैपिटल एन से डिवाइड करेंगे। कैपिटल एन हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आइए यहाँ पे समेशन करते हैं अपना। तो यहाँ पे 20 + 30 एक्स ए का समेशन क्या आएगा मेरा, 50 + 40 90 आ जाएगा यहाँ पे। 50 + 10 यहाँ पे मेरा 60 आ जाएगा। और 90 20 हमारा 110 और ये 120। ठीक है, तो हमने समेशन निकाल लिया है यहाँ पे। अब हम फटाफट से अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं सी एक्स की। तो हमारा क्या क्या एक्स से आया था, हमारा आया था 90 और 60 + 120। ये आई थी हमारी कैलकुलेशंस। और कैपिटल एन तो हमने डिफाइन किया ही हुआ है, जो कि है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय 9, और इसका हमें स्क्वायर भी करना है। ठीक है, सी एक्स का स्क्वायर। करेक्शन टर्म का हम स्क्वायर करते हैं ताकि हम नेगेटिव्स जो है वो निकाल सके। यहाँ पे हमने पॉजिटिव ही कंसिडर करें तो स्क्वायर भी होता है। तो 90 + 60 150, 150 + 120 इज 270 इंटू 270 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ पे, हमारा आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 8100।
ठीक है, तो ये हमने अपनी निकाली करेक्शन टर्म और ये हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो गया। अब हम अपना करेंगे थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हम क्या निकालते हैं, थर्ड स्टेप में हम निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। इसको हम एस एस टी से भी डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है इसका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ए प्लस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बी प्लस समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सी माइनस करेक्शन टर्म। इसको जरा इधर ले जाते हैं एक बार। तो एस एस टी होता है हमारा, तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बी और एक्स स्क्वायर सी मेरा क्या डिनोट कर रहा है कि मेरे जो सैंपल की वैल्यूज हैं मैं उनका स्क्वायर करूंगी और फिर उनका सम करूंगी। ऐसे हर एक क्लास के लिए करूंगी, फिर उनका सम करके टोटल और उसमें से करेक्शन वैल्यू माइनस करूंगी। तो पहले जरा ऊपर जाते हैं, इन सैंपल वैल्यूज का स्क्वायर करते हैं और इनका समेशन निकालेंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 400 हो गया, 30 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 900 हो गया और 40 का स्क्वायर हो गया मेरा 1600। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2900। ठीक है, फिर 50 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया 2500, 10 का 100 तो ये मेरे पास आ गया 2600, 90 का स्क्वायर किया आ गया मेरे पास 8100, 400 और 100, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 8600। ठीक है, तो ये मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर्स आ गए हैं। अब इनका समेशन करेंगे इन तीनों का और इसमें से करेक्शन वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे। तो 2900, 2600 और 8600, इधर जरा हम लिख लेते हैं अपने आंसर को। 2900 प्लस 2600 प्लस 8600। ठीक है, ये हमने वैल्यूज निकाल ली है और इसमें से हम अपना करेक्शन वैल्यू भी माइनस करेंगे यानी कि माइनस 8100। तो इसका जब हम आंसर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एस एस टी आता है हमारा 6000। ठीक है, तो ये हमने एस एस टी निकाल लिया है। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, अब हम अपना फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग द ग्रुप। तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अमंग द ग्रुप्स को हम एस एस ए से सॉरी एस एस ए से यस इसको हम डिफाइन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। हमारा होता है सिग्मा ऑफ एक्स ए का स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन प्लस सिग्मा ऑफ एक्स बी का स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन प्लस सिग्मा ऑफ एक्स सी का स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन। ठीक है, तो जो हम सिग्मा निकाल चुके हैं, अपना सम निकाल चुके हैं हर एक सैंपल का, उसका हम स्क्वायर कर देंगे और इनकी वैल्यू से डिवाइड, स्मॉल एन से डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉल एन क्या होता है हमारा, स्मॉल एन हमारा होता था कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना। तो एक सैंपल में कितने हमारी वैल्यूज, मतलब एक कैटेगरी में हमारी कितनी वैल्यूज है, कितने सैंपल्स हैं। तो हर एक क्लास में हमारे कितने बच्चे, 3 बच्चे। तो इस हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। सिग्मा ऑफ एक्स से हमारा कितना आया था, ऊपर से एक बार वेरीफाई कराते हैं। सिग्मा ऑफ एक्स से था हमारा 90, 60 और 120। ठीक है, एक्स से था 90, एक्स भी है 60 और एक्स सी है 120। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होने वाली है, इसको फटाफट से पूरा करते हैं। ये होगा हमारा 90 का स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन 60 का स्क्वायर अपॉन 3 एंड थर्ड था हमारा 120 का स्क्वायर अपॉन 3। अब ये सम ऑफ स्क्वायर अमंग दी ग्रुप्स तो आ गया, लेकिन हमने एक और चीज निकाली थी, वहां पे थी करेक्शन टर्म। तो करेक्शन टर्म का मतलब हमारे यही होता है कि हमें हर, जब भी हम सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग कोई भी निकालेंगे तो उसमें से कुछ करेक्शन हमें करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे एक और एडिशनल चीज आएगी जो कि होगी करेक्शन टर्म माइनस सी एक्स। तो जब हम ये अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें से हम माइनस सी एक्स करेंगे। और करेक्शन टर्म हमारी कितनी आई थी, यहाँ पे हमने निकाली थी, वो थी हमारी 8100। करेक्शन टर्म इज 8100। ठीक है, तो इसमें से हम 8100 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारी ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 8700 माइनस 8100 विच इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ गई किसकी, एस एस ए की। एस एस ए हो गया हमारा 600। ठीक है, नेक्स्ट हम जो हमारा स्टेप है वो है फिफ्थ स्टेप।
फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप में हम निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप्स, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप्स। तो सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप्स का मतलब कुछ नहीं है, हमने जो टोटल निकाला था उसमें से हम अमंग को माइनस कर देंगे तो विद इन आ जाएंगे, इसका मतलब यही है बस, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप्स। तो सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप्स का फॉर्मूला, इसको हम एस एस डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये होता है एस एस टी माइनस एस एस ए। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर जो हमारा टोटल निकाला था हमने वो हमारा कितना आया था, हमारा था 6000, और ये हमारा जो विद इन आया था वो हमारा था, अमंग आया था हमारा था 600। तो इसको जरा हम लिख लेते हैं फटाफट से, ये हो जाएगा हमारा 6000 माइनस 600, ये हो जाएगा हमारा विद इन। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 5400। ठीक है, अब हमारा सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप्स आ गया है। ये जो चीजें हमारे पास आ चुकी है, अब हम करेंगे अपना सिक्स्थ स्टेप। ठीक है, सिक्स स्टेप में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप्स। तो मीन निकालेंगे अब हम इस चीज का। तो आइए साइड चलते हैं, ये हमारा कौन सा स्टेप, ये हमारा सिक्स्थ स्टेप। लेते हैं मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप। विद इन द ग्रुप, इसको हम MSSA से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, इसको हम MSSA से डिनोट करते हैं। जो हमने सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग द ग्रुप्स निकाला था, हम लिखेंगे SSA अपॉन, ये हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर K-1, K-1। ठीक है, तो SSA जो था वो मेरा कितना था, देख लिया, सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग द ग्रुप्स जो था वो था मेरा 600। ठीक है, और के जो था वो कितना था मेरा, नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस मेरी कितनी थी, 3 थी, ए और बी और सी। ठीक है, और 3 - 1 जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 2। तो ये मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी डिनोट करता है, ये वाली टर्म हमें याद रखनी है कि K-1 जो है वो यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसको हम आगे यूज करेंगे अपना एफ टेबल देखने के लिए। तो ये हमारा 600/2 कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, ये हमारा सिक्स स्टेप हो गया। अब हम करेंगे अपना सेवेंथ स्टेप, इसको इस तरीके ले जाते हैं। सेवेंथ स्टेप में हम निकालेंगे मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप। हमने सब मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग द ग्रुप निकाला था, अब हम निकालेंगे मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप। ठीक है, तो मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप को हम MSSW से डिनोट करते हैं, और हम इसमें SSW को N-K से डिवाइड करके अपना आंसर निकालते हैं। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप हमने निकाला था, वो हमारा कितना था, 5400 आया था, और N-K कितना था मेरा, अगर आपको याद हो तो, कैपिटल N तो मेरा कितना था, 9 था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सारी क्लासेस का मिला के 9 थे, 3 ईच, 3 + 3 + 3, और K जो था मेरा वो 3 था कि कितनी नंबर ऑफ क्लासेस है। तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए मेरे 9, और नंबर ऑफ क्लासेस होगी मेरी -3। तो ये हो गया मेरा 5400 डिवाइडेड बाय 6। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 900। तो मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग द ग्रुप एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स, ये है मेरा विद इन द ग्रुप 900, और यहाँ पे हमारा कुछ एरर हो गया है, ये हमारा अमंग है, MSSA है जिसको मैंने गलती से विद इन लिख दिया है, तो ठीक कर लेते हैं। ये हमारा अमंग है क्योंकि हमने इसमें SSA कैलकुलेट किया था, SSA के थ्रू, जो कि SSA हमारा यहाँ पे कितना आया था, 600 आया था। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा कुछ सिर्फ स्पेलिंग वर्ड गलत लिख दिया गया था, तो विद इन को हमने अमंग यहाँ करेक्ट कर लिया, और विद इन द ग्रुप हमारा 900 है। तो MSSA जो होगा वो हमारा कितना होगा, यहाँ पे 300 होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं।
और MSSW जो होगा वो हमारा कितना होगा यहाँ पे, वो हमारे यहाँ पे होगा 900। ठीक है, तो अमंग द ग्रुप अपॉन विद इन द ग्रुप, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, हमारे पास कुछ आंसर आता है 1/3 विच इज इक्वल टू 0.33 हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इस एफ रेशियो को अपने कंपेयर करेंगे किससे, अपने एफ वाले टेबल से, जिससे हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए आइए चलते नेक्स्ट पेज पे। तो ये है मेरा एफ वाला टेबल, यहाँ पे जो रोज है वो भी मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट कर रही है, और कॉलम्स जो है वो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे चेक करेंगे एफ टेबल से। और यहाँ पे जो ये है हमारा अल्फा जो है वो 0.05 है, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या फिर जितना हम एरर जो है अपने उसमें वो रखते हैं, रिलैक्सेशन के लिए रखते हैं, कितना एरर का रिलैक्स्ड है 0.05। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे अपना जो है एफ वाली वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था पीछे की जो हमारी ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम है k-1, और ये जो n-k है ना, ये भी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इन्हीं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारी टेबल पे लिखी हुई है, इन्हीं से हम अपना जो है क्रिटिकल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो n-k है, सम ऑफ विद इन द ग्रुप्स, की मेरी रोज को रिप्रेजेंट करी, यानी n-k जो है मैं रोज पे प्लॉट करूंगी, और k-1 जो है वो यहाँ पे मेरा जो मेरा अमंग द ग्रुप्स निकल के आ रहा है वो मैं कॉलम्स पे प्लॉट करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखूंगी। तो जरा एक बार देखते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो होगा वो मेरा n-k प्लॉट होगा, और यहाँ पे मेरा k-1 प्लॉट होगा। तो n-k के बारे में तो हम जानते ही है 9-3 है ना। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं मेरे सारे ग्रुप्स में, यानी कि 9, 3 + 3 + 3, और 3 क्या था मेरा, k मतलब क्या था मेरा कि कितनी नंबर ऑफ क्लासेस थी। तो 9 - 3 कितना आ गया मेरा, यहाँ पे 6 आ गया। और k-1 कितना आएगा मेरा, यानी कितनी नंबर ऑफ क्लासेस थी, -1 यानी कि 2। तो अगर मैं 6th वैल्यू यहाँ पे ले लूँ, 2 सेकेंड वैल्यू यहाँ पे ले लूँ, तो 6 का सेकेंड वाली जो मुझे क्रिटिकल वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे कुछ दिख रही है। इसको एक बार जरा मैं जूम कर देती हूँ ताकि और क्लियरली दिख सके। तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है यहाँ पे, 6th वैल्यू, 6th डिग्री ऑफ फ्रीडम n-k, और ये सेकेंड वाली 5.1433 हमें जो है क्रिटिकल वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसको जरा हम इधर साइड पे लिख लेते हैं 5.1433। ठीक है, और हमने जो अपना एफ रेशियो कैलकुलेट किया था वो हमारा कितना था, एफ रेशियो हमारा निकल के आया था 0.33। अब ये जो एफ रेशियो है ये हमारा किससे कम है क्रिटिकल वैल्यू से। एफ रेशियो मेरा क्या निकल के आया है, एफ रेशियो है मेरा 0.33। तो इसके हिसाब से क्या होता है, जब हमारा एफ रेशियो जो है वो कम है हमारा क्रिटिकल वैल्यू से, तो हमारी नल हाइपोथेसिस जो होती है वो एक्सेप्ट होती है। तो H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑल दी क्लासेस, यहाँ पे बिटवीन ऑल दी ग्रुप्स, ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी क्योंकि हमारा एफ रेशियो जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से कम है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम एफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कैसे कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, इनका सिग्निफिकेंस, और हम फिर इससे टेस्ट करते हैं कि हमारा जो सैंपल्स है तीनों में से, मतलब 2 से ज़्यादा में से इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। ये सब हम एफ टेस्ट यानी अनोवा टेस्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।